हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बाइट्स। माई सेल्फ सौरभ सिंघल। इस समय सबसे हॉट टॉपिक सरसों का है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेड सोर्सेज की माने तो सरसों की क्रॉप कितनी है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो गया है। इस समय किसान जो है वो मंडियों में माल कम ला रहा है और किसान बेचू भी नहीं है। मस्टर्ड डीओसी खल की जो भाव ऊंचे हो गए हैं, उसमें डिमांड कम हो गई है। लेकिन और जो इंपोर्टिंग देश हैं उनका भी डिमांड कम हुई है। लेकिन हाल फिलहाल जो चाइना से एक्सपोर्ट सौदे होने शुरू हो गए हैं, उससे जो एक्सपोर्ट वहाँ पे टूटा था, तो वो इन चाइना की तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनती है। ट्रेड सोर्सेज के अनुसार इस समय सरसों की पोजीशन टाइट रहनी चाहिए। आगे जाके इसमें 1000 रुपये और बढ़ सकते हैं। तेल की बात करें तो तेल में भी 10 रुपये किलो बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। थाईलैंड और कोरिया की बात करें तो इन दोनों का रेप मिल इंपोर्ट कम हो रहा है। ये रेप मिल की जगह डीडीजीएस मंगवा रहे हैं। हालांकि डीडीजीएस और रेप मिल के कीमतों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये दोनों देश रेप मिल की जगह डीडीजीएस का इंपोर्ट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। थाईलैंड में अब पाम ऑयल का अप्रैल में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट रहा है, और अब अगले महीनों में थाईलैंड भी वापस अब एक्सपोर्ट अपनी स्पीड बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ है। मलेशिया से मई के 25 दिनों में काफ़ी अच्छा पाम तेल का एक्सपोर्ट रहा है। इस वजह से केएलसी को भी एक रीज़नेबल सपोर्ट मिला हुआ है। हालांकि ट्रेड सोर्सेज के अनुसार कि अगर केएलसी 3750 के लेवल को तोड़ती है तो बाज़ार में पैनिक जरूर बनेगा, लेकिन उम्मीद है कि अभी भाव 3800 के आसपास रहने चाहिए। रिंगिट में काफ़ी मूवमेंट चल रही है, जिस वजह से केएलसी में भी वॉलेटिलिटी कम है, लेकिन भाव में एफओबी में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। अर्जेंटीना में क्रॉप पिछले साल से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस साल सोयाबीन का एक्सपोर्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनती है। और हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया में इस समय सनफ्लावर सीड की शॉर्टेज बताई जा रही है। किसान माल होल्ड कर रहा है। घटे भावों पर बिकवाली ना होने की वजह से सनफ्लावर कीमतों में भी कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं बन पा रही है। तो हम बात करते हैं अब भारत में। अब आज आईएमडी ने अपना जो मानसून को लेके जो फॉरकास्ट है, उसको उसने और बेहतर बनाया है। 106% एलपीए आंका गया है। हालांकि भारत में सोयाबीन और कॉटन की जो सोइंग बिजाई एरिया है, वो अदर क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इस समय जो आईएमडी ने अभी रिपोर्ट आज जारी करी है, उसमें साउथ में और सेंट्रल भारत में बरसातें औसत से अच्छी रहने की पॉसिबिलिटी दिखाई है। हम लोकल बाज़ारों की बात करें तो लोकल बाज़ारों में डिमांड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी फ़ॉरेन का एक रीज़नेबल सपोर्ट मिला हुआ है, जो बाज़ार को घटने नहीं दे रहा है। सरसों तेल बाकी तेलों के सामने अच्छे प्रीमियम पर है। उसके बाद भी सरसों तेल में डिमांड ठीक ठाक चल रही है। हालांकि आज शिकागो तेज़ था, केएलसी भी दिन में तेज़ रही, तो सोया में भी आज थोड़े डिमांड बेहतर बताई गई है। फिलहाल तेलों में, लोकल तेलों में बहुत बड़े मंदे की जगह नहीं बनती है। अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे बाज़ार अपना स्पीड से बढ़ रहा है। तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आरकेएस लाइव आप देखते रहें। इसमें हमारी कोशिश है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी देते रहें। और बाकी जो हमारे एप्लीकेशन में हम नई नए डेटा खबरें आपको दे रहे हैं, तो आप उससे आप पढ़ते रहेंगे तो फिर मार्केट का एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।